इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। अक्सर इस्लामिक देशों की एकता की दुहाई देने वाले ईरान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों ठनी हुई है। मंगलवार की रात को ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक कर दिया था, तो वहीं अब पाक ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें सीमा पर सक्रिय आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बताया है। पाकिस्तान का कहना था कि उसकी सपुर्दगी पर ईरान ने हमला किया है, ऐसे में उसका जवाबी कार्रवाई का हक है। वहीं ईरान का कहना है कि उसे जैश अल अदल नाम के आतंकी ठिकाने को टारगेट किया था। खैर, इस जंग के बीच सवाल यह है कि दोनों मुस्लिम देश है, फिलिस्तीन जैसे मामले पर इस्लाम की दुहाई देते हुए एकता की भी बात करते हैं। ईरान की स्टेट मीडिया ने पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल हमले में 3 महिला समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। बता दें कि गुरुवार सुबह खबर आई थी कि पाकिस्तान ने ईरान के कुछ इलाकों पर हमला किया है। पाकिस्तान के हमले के दावे के बीच अब ईरान की स्टेट मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस सब के बीच अब पाकिस्तान ने ईरान से अपील की है कि संयम से काम ले, माहौल बिगाड़ने वाले कदम ना उठाए। पाकिस्तान ने इसे देश की सुरक्षा के खिलाफ आक्रामकता के जवाब में ईरान द्वारा उठाया गया एक और निर्णायक कदम बताया था। ईरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन दागे जाने से पाकिस्तान में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। यमन के हुती विद्रोह का आतंक मामला सागर में लगातार जारी है। हुतियों के खिलाफ अमेरिका ने नए सिरे से हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने रायट्स को बताया कि अमेरिका ने बुधवार को यमन में हुती विद्रोह के ठिकानों पर एक और हमला किया। टारगेट और कितनी मिसाइलें दागी गई, इस बात की कोई जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी। बता दें कि लाल सागर में हुती नवंबर महीने से लगातार जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार धीमा हो गया है। इस वजह से हर कोई चिंता में है। भारत को सफलता की असाधारण गाथा बताते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां ने बहुत सारी भारतीय जिंदगी को भौतिक रूप से लाभ पहुंचाया है एवं उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक जज से बदसलूकी करने के मामले में सुर्खियों में है। इस बार तो वह जज की टिप्पणियों पर ऐसा आग बबूला हुए कि उनकी तरफ ही हाथ उठा दिए। दरअसल बुधवार को नागरिक धोखाधड़ी मामले में मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जब उनके वकील मामले की पैरवी कर रहे थे, तब ट्रंप बार बार पीछे से बोलते जा रहे थे। इससे मामले की सुनवाई कर रहे जज लुइस ए कपालन ने पूर्व राष्ट्रपति को टोका और चुप रहने को कहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस जाने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की राह और भी आसान नजर आ रही है। ऐसे में सवाल आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो इस बार वह अपना उपराष्ट्रपति किसे चुनेंगे। हालांकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ता छोड़ने वाले रामास्वामी का ट्रंप के समर्थन जमकर स्वागत कर रहे हैं। थाईलैंड की एक पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट की वजह से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। यह धमाका राजधानी बैंकॉक से लगभग 60 मील दूर सुफानबुरी प्रांत में हुआ है। घटनास्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों का कहना है कि कोई भी इंसान जीवित नहीं बचा। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की गई, जिसमें घटना के दौरान खाली पड़े धान के खेत और धुएं का गुब्बारा उड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आर्कटिक ब्लास्ट के कारण अमेरिका में 14 करोड़ लोगों को ठंड की मार झेलनी पड़ रही है। अमेरिका मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्से में बर्फीली आर्कटिक हवाओं के कारण तापमान में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। अमेरिकी जनता को घरों के अंदर रहने और बहुत जरूरी होने पर ही सावधानी के साथ यात्रा करने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आर्कटिक विस्फोट के कारण अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक गिरेगी।
चीन की जनसंख्या में साल 2023 के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 साल से लगातार जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या में गिरावट की मुख्य वजह कोविड-19 से हुई मौतों और बर्थ रेट में आई कमी बताई जा रही है। आने वाले समय में इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जन्म दर में गिरावट चीन के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। वर्तमान में चीन की जनसंख्या 140 करोड़ है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का कहना है कि पिछले साल से लेकर मौजूदा समय तक चीन की जनसंख्या में 20,80,000 की कमी आई है। दुनिया में चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत पहले नंबर पर है। सिंगापुर में भारतीय मूल के मंत्री एस ईश्वरन को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बताया गया है। ईश्वरन ने कथित तौर पर सिंगापुर के सबसे अमीर लोग में से एक होटल टाइकोन ऑन बैंग सेंग से हाई प्रोफाइल खेल आयोजन के टिकट को हासिल किया था। ईश्वरन को फुटबॉल मैच के लिए टिकट, संगीत कार्यक्रम, फार्मूला 1 ग्रेड पिक्स के टिकट दिया गया था। देश विदेश में आज इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16, शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।